बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे पाकिस्तानियों, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर के दौरान उन्होंने हमें एक नसीहत की। उन्होंने अपने तलबा से कहा कि बेटा, गुस्से में इंसान जब कोई फैसला करता है तो बाज़ औक़ात इस फैसले पर उसको बहुत ज़्यादा नदामत होती है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो गुस्से में किया हुआ एक फैसला इंसान की जिंदगी बदल देता है, ना सिर्फ इंसान की बल्कि उसके इर्द गिर्द लोगों की भी, यानी उसके माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों की जिंदगी पर भी उसके कई फैसले असरअंदाज होते हैं अगर वो गुस्से में करे। तो उन्होंने हमें नसीहत की कि बेटा, जब भी कोई गुस्से में फैसला करने लगो या कोई काम करने लगो तो 5-10 मिनट के लिए जरा ये सोचो कि तुम जो फैसला करने जा रहे हो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। और फिर गुस्से में किए हुए फैसले के बाद जो नताइज निकलेंगे उन मामलात पर जरा गौर करो कि आप कोई फैसला करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं और उस काम के करने के बाद के हालात, वाकयात, मामलात पर जरा गौर कर लो, क्योंकि गुस्से में किया हुआ फैसला या कोई काम इंसान की जिंदगी पर बहुत बुरा असर भी डाल सकता है। उन्होंने हमें एक मिसाल दी कि देखें, हम मामूली बात पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात गली मोहल्ले में बच्चों की लड़ाई है, उसमें बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हमारे ज़िम्मेदार भाई, उनका रोज़मर्रा के मामलात जैसे कि किसी खेतों में कोई वाट बनना, खेत पानी, इस तरह के मसाइल। इसी तरह बाज़ और मामूली बात पर कोई आदमी जा रहा है, जी आपने मेरी तरफ घूर कर देखा है। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़ा ज़रूरी नहीं होता। हम अना का मसला बनाकर बाज़ औक़ात ऐसा कर गुजरते हैं जिस पर हमें बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। उन्होंने कहा कि हम मामूली बात पर, लड़ाई झगड़े पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं और फिर उसके बाद के जो हालात होते हैं, वाकयात होते हैं, वो सारी जिंदगी उस शख्स पर असरअंदाज होते हैं। यानी एक आदमी है, उसने किसी का नाहक कत्ल कर दिया, वो जेल में चला गया, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, वालदैन हैं, घर की जमा पूंजी जो है उनके केस पर लग गई। उसकी बीवी अब बच्चों को लेकर जाती है उसको मिलने के लिए, उसका सारा घर का सिस्टम जो है वो तबाह हो जाता है। लेकिन अगर वो इस बात को इग्नोर करना चाहता या अपनी अना का मसला ना बनाता, या फिर मामूली बात पर लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं है, इसीलिए इन चीजों पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और गुस्से में किया हुआ फैसला जो है ना, ये गलत होता है। कभी भी गुस्से में कोई काम ना करो और गुस्से में कोई फैसला ना करो। पहले सोचो और उसके बाद के जो मामलात हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, उस पर जरा तवज्जो दे लो। आखिर में मैं ये कहूंगा कि देखो, जंगों से कौमें तबाह नहीं होती। कौम उस वक्त तबाह होती है जब वो अपने नजरियात से पीछे हट जाए, जब वो अपनी तलीमात, अपनी पहचान खो दे, वो दूसरों का कल्चर, दूसरों की रवायात अपने ऊपर मुसल्लत कर ले। हमारे बुजुर्ग जो होते थे उनका क्या तरीक़ेकार था? सबसे पहले तो हम अपने प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात की तरफ देखें तो हमें माफ़ करने का कहा गया है। बहसीयत मुस्लिम मोमन एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमें यह कहा गया है कि तुम अपने मोमन भाई के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ पसंद करो जो तुम खुद अपने लिए पसंद करते हो, और अपने भाई के लिए वही चीज नापसंद करो जो तुम अपने लिए नापसंद करते हो। एक दूसरे के साथ रवादारी करने का कहा गया है। अगर कोई आदमी से भूल चूक हो जाती है तो उसको माफ कर दें। और हमारे बुजुर्गों का भी यही तरीका रहा है। यानी गांव में या किसी गली मोहल्ले में शादी होती थी तो सारा गांव, सारा मोहल्ला उसके लिए हमदर्दी रखता था और अपना तावन पेश करता था। लोग एक दूसरे का एहसास करते थे, लोग एक दूसरे के साथ दुख दर्द में, खुशी गमी में शरीक होते थे, लोग एक दूसरे का रिगार्ड करते थे। लेकिन आज हम अपनी रवायात से पीछे हट रहे हैं। आज हम में बेशुमार ऐसी चीजें आ चुकी हैं जो कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जो कि हमारे कल्चर का भी हिस्सा नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा नहीं किया। यानी हमारे बुजुर्गों की ये तौर तरीके होते थे कि वो अपनी मां बहन बेटियों की तरह दूसरों की मां बहन बेटियों की इज्जत करते थे, ख्याल करते थे। लेकिन आज देखें,
یہ فحاشی اریانی جو پھیل رہی ہے ہماری معاشرے میں، اس کی ذمہ دار صرف عورتیں نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار مرد بھی ہیں۔ نگاہوں شرمگاہوں کی حفاظت یہ ہمیں اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن ہم اپنی روایات سے، اپنے کلچر سے، اپنے بزرگوں کی زندگی سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ غصے میں کیے ہوئے فیصلے، غصے میں کیے ہوئے کام انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی غصہ آئے تو خدا کے لیے پہلے سوچئے اور بعد کے حالات معاملات پر تھوڑی سی توجہ دی لیجئے۔ اس سے ہم بے شمار برائیوں سے، بے شمار غلط چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ باقی ہر آدمی کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔